यो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि चैत्र नवरात्रि में करें लौंग के यह खास टोटके मां दुर्गा के आशीर्वाद से धन व वैभव में होगी वृद्ध माता रानी की। आप पर चैत्र नवरात्रि में ऐसी कृपा होगी जिसका आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन बदलने की ताकत रखती है। ये छोटी सी वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हो और अपनी सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर देते हो और जो हम इस वीडियो में आपको उपाय बताती है वह आप कर लेते हो, मां के चलिए आपका जीवन बदलने हैं। आपके जीवन की तारीख निराले को जाएंगे, आप एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे या फिर आपकी जो कोई मनोकामना है वह 2 से 4 दिन में ही पूर्ण हो जाएगी। तो महायोग टीवी चैनल का आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा ही देखें और जल्द से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिकता इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ की प्राप्ति हो। धन लाभ, मां लक्ष्मी की कृपा एवं मां वैष्णो माता की कृपा अवश्य ही उन पर होगी। इसलिए चलिए जान लेते हैं हम सभी जानकारी को बारी बारी से। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस लेख में हम आपको नवरात्रि पूजा विधि, कलश स्थापना, मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और माता दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपाय व टोटका के करने से आपका भाग्योदय होता है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लिए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले लोगों के इन तोपों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होगी और 6 अप्रैल को समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में भक्ति माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां दुर्गा का प्रसन्न करने के लिए लौंग के कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपाय व टोटका के करने से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रहण क्षेत्र का शुभ प्रभाव भी मिलता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लौंग के इन उपायों के बारे में। दोस्तों, आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि आप इस छोटी से एक लौंग से मां लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हो, मां वैष्णो माता को प्रसन्न कर सकते हो, मां नवरात्रि को आप प्रसन्न कर सकती हो और वह आपको पलट करके इसका कितना सारा लाभ ही लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दी। साथ में जय माता रानी की आवश्यकता की कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा से आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। और फिर आप कमेंट बॉक्स में रहते हैं कि हमें लाभ नहीं हुआ, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घूमें। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के रहने से मां दुर्गा का भी घर में वास होता है, जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में सम्मान भी मिलता है। हटके कार्य पूरे करने के लिए लौंग के उपाय। राहु केतु के अशोक प्रभाव से राहत पाने के लिए चैत्र नवरात्रि के 8 दिन शिवलिंग पर लौंग चढ़ाई और शिव परिवार का पूजन करें। ऐसा करने से छाया ग्रह के अशुद्ध प्रभाव से मुक्ति मिलती है और आपके अटके हुए कार्य बनने लग जाते हैं।
करियर में उन्नति के लिए लौंग के उपाय लाख में अंत करने के बाद भी करियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है या सैलानी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो चैत्र नवरात्रि में हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर उसको अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार लें और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें, या फिर आपके घर पर अग्यारी होती है तो उसमें अर्पित कर दें। ऐसा करने से कैरियर में अच्छी बढ़ोतरी होगी और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग भी बनेंगे। नजर दोष के लिए लौंग के उपाय, अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार कर किसी चौराहे पर फेंकाएं, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। दांपत्य जीवन के लिए लौंग के उपाय, वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा तलाक पहुंच गई है तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लोगों को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा है। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी ले। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा प्रचंड उपाय बताने वाले जिससे आपको फल लाभ ही लाभ होगा एवं मां लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा होगी। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो मन कर चले, आपको जीवन बदलने की यह उपाय ताकत रखता है। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियां के साथ लंका एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाई मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देगी। कुमकुम के टोटके। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगे। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाए सिक्के को 8 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और कुमकुम डालें। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरियां अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती है। इसके लिए आपको मौर्य कलवा के 2 बराबर टुकड़े देने हैं और इसमें 2 रुपए के 9 सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टेंट की नवरात्रि का समापन हो जाए। सिक्के लगे हुए कलवा के दोनों टुकड़ों को अपने गले में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के टोटके फूल वाली 5 लौंग लें और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दें। माता का पूजन 9 दिनों तक पूरी विधि विधान के साथ करें और 9वीं तिथि के दिन, जिस दिन घर में हवन होता है, उसे दिन उन लोगों को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दे। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं। अगर आप इसे मां दुर्गा पर 8 दिन में से किसी भी इस उपाय को कर देते हैं तो आपको जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों,
अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महायोग टीवी चैनल का यह मकसद है कि सभी तक फ्री जानकारी एवं जो जानकारी किसी को पता नहीं होती उसको फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाना। महायोग टीवी चैनल का यह छोटा सा एक मकसद है जिससे आप सब लोग ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। गुड़हल के फूल के टोटके गुड़हल का एक फूल लेने और उसकी पंखुड़ियां अलग कर ली। इन पंखुड़ियां को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में मूर्ति माता दुर्गा की मूर्ति के लिए वास्तु टिप्स के पास रख दें। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखा रहने दे। नवरात्रि तिथि समापन और कलश के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियां को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपाय को आजमा कर आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकती हैं और आर्थिक लाभ पा सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां दुर्गा जरूर लिखा। भक्तों, माताएं एवं बहनों पर घी भर लीजिए। उसके नीचे भी आपको आसान स्वरूप चावल रखने होंगे जहां पर आप ज्योत स्थापित करेंगे, जो कि हमें 9 दिन तक चलानी है। तो उसे ज्योत के नीचे आपको आसान स्थापित करना है। आसन के रूप में आप चावल ले लीजिए, थोड़े चावल रखिए और उसके ऊपर ज्योत को स्थापित कर दीजिए। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कीजिए। इस प्रकार से यह पूजा के लिए आपकी संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, आवश्यक प्रक्रिया है, वह पूर्ण हुई है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले संकल्प होगा, उससे पहले जलज पानी होगी। तो आप आसन पर बैठे पृथ्वी पर हाथ लगे और माता पृथ्वी से प्रार्थना करें। हम मंत्र बोलते हैं, ओम पृथ्वी दयाद्रिता, लोक देवी तो विष्णुनाथ तथा महादेवी, पवित्रम गुरु आसनम। आप यदि शादीशुदा हैं और जोड़े से पूजा करना संभव है तो अपना कट जोड़ा कर लीजिए। और अब हम जलाशमणि करेंगे। लोटे में जो जल भरा है या एक छोटा चम्मच उसमें डाल दीजिए। हम मंत्र बोलेंगे। आप सीधे हाथ में एक चम्मच जल लेंगे और यह सब सामग्री लेने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। अखंड ज्योति भी जलाना है। आपके पास तो धूप बनाया और धूप जलाइए। नवरात्रि में अखंड ज्योति का बड़ा विशेष महत्व है। आप भले ही पूजा पाठ ना करें, व्रत ना रखें, लेकिन अगर अपने माता के लिए अखंड ज्योति 9 दिन तक जला दी तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वैसे गिर पूर्ण हो जाएगी और माता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। इसके बाद हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलिए। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र माह से शुक्ल पक्ष, आयाम, पुण्यतिथि प्राप्त है। चैत्र नवरात्रि स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना, व्रत पूजन संकल्पम, संकरी से मुझे श्री विष्णु शरण शरण संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसमें आप जो भी कर रहे हैं हमने सारी चीज बोली है। आप जो कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तो व्रत के बारे में बोलिएगा। पूजन कर रहे हैं, पूजन के बारे में, उसका वर्णन भी आपको संकल्प में करना चाहिए। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। संकल्पित होकर ही पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से है जैसे आप अपने खाते में पैसे जमा करेंगे तभी आपके पैसे आपके खाते में जाएंगे, ना यदि आप ऐसे ही किसी के खाते में जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप पूजन कर रहे हैं, संकल्प में आपको लेकर ही संकल्प किया जाता कि आप कौन हैं, कहां पर हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, किस गोत्र से हैं और किस देश की पूर्ति के लिए क्या कार्य करें, यह करवाना है। तो संकल्प करके करें। संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाए। गणेश जी का पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन कीजिए। जयते गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी का अपने आवाहन किया। अब हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को आसन प्रदान कीजिए। आसन के लिए आप अक्षत वहां पर अर्पित कीजिए। एक जल दीजिए। ऐसा कीजिए, कोई कटोरी गणेश जी के सामने भी रख दीजिए। सभी जगह पर एक पत्र रख दीजिए। 1 चम्मच से जल छोड़ने जाएगा। इसके बाद आपको गणेश महाराज गैरोली कुमकुम से तिलक लगाना है, धूप दिखाना है।
और एक फूलों की मामला अवश्य ही चढ़ा देना है। इसी के साथ साथ आपको गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार आप गणेश जी गजानन महाराज की पूजा कर लेंगे। इसके बाद आपको माता का पूजन करना है, माता का पाठ करना है। पूर्ण श्रद्धा भाव से महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं। इसके अलावा पुरुष भी नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में फलाहार कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना फलाहार के ही व्रत रखते हैं, तो वह आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। व्रत में आपको किसी भी प्रकार के तानसेन पूजा का प्रयोग नहीं करना है। आपको व्रत में हमेशा ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है। किसी गरीब को सताना नहीं है और हो सके जितना हो सके दान करना है। दान का नवरात्रि के दिनों में बड़ा विशेष ही महत्व है, इसलिए इस दिन हमें दान करना है। पूजा पाठ करने के साथ साथ दोस्तों, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें नवरात्रि के 9 दिन तक मनाई जाती है। इन 9 दिनों में हमें घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना है और शाम के समय और सुबह के समय माता की आरती करना है। आरती में आप कपूर लेकर एक दीपक में रख लीजिए और प्रसाद के रूप में आप मिठाई लड्डू ले लीजिए और सुबह शाम माता की 9 दिनों तक आरती कीजिए और 9 दिन कम से कम 9 कन्याओं को भोजन करवाइए। 9 कन्याओं को अगर आपने भोजन कर दिया तो समझो नव दुर्गा माता ने आपके घर पूजन कर लिया। भोजन करने के बाद 9 कन्या को दक्षिण के रूप में कुछ न कुछ दीजिएगा और उन्हें एक चुन्नी लाल कलर की चुनरी माता की चुन्नी कन्याओं को अर्पित कीजिएगा। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए और जो आपने कलश स्थापित किया था उसे कलश को किसी पवित्र नदी में जाकर स्थापित कर दीजिए। इसी के साथ आपको माता के जो मूर्ति है उसको घर में नहीं रखता है, उसे मूर्ति को आप किसी पवित्र नदी में जाकर कलश के साथ में ही विसर्जित कर दीजिएगा। माता का भंडारा कीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है वह माता लक्ष्मी, माता वैष्णो जरूर ही पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से होगा और समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की होगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि पूजा 30 मार्च, मां शैलपुत्री की पूजा 31 मार्च, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 1 अप्रैल, मां चंद्रघंटा की पूजा 2 अप्रैल, मां कूष्मांडा की पूजा 3 अप्रैल, मां स्कंदमाता की पूजा 4 अप्रैल, मां कात्यायनी की पूजा 5 अप्रैल, मां कालरात्रि की पूजा 6 अप्रैल, मां महागौरी की पूजा अष्टमी और नवमी। इस वर्ष मां दुर्गा का आगमन और प्रस्थान दोनों हाथी पर होगा, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर मां के आगमन से धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको इन 9 दिनों में नवरात्रि माता का आशीर्वाद जरूर ही प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना से गिरी पूर्ण होगी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में सब चीज श्रद्धा आपसे लगता है। जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी, जय माता वैष्णो, जय माता दुर्गा। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।